हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपकी जो दीक्षा पुस्तक है उसका पहला पाठ कविता है जागो जीवन के प्रभात, जिसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ये एक जागरण गीत है। आज हम इस पाठ के कविता का अर्थ समझेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस हर पंक्ति का अर्थ समझ में आ जाए। इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में इसका अर्थ पूछा जाएगा। अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते भी रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जागो जीवन के प्रभात। ये जो प्रस्तुत कविता है एक जागरण गीत है। जागरण गीत माने ये व्यक्ति को जगा रहा है। इसमें अज्ञान और अंधकार को मिटाकर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। इसमें कवि जो व्यक्ति अंधकार में दुख और निराशा से भरे हुए हैं उनको वो जगा रहा है और जीवन के प्रति सचेत कर रहा है। तो पहली पंक्ति देखते हैं, यहाँ पर दिया है, अब जागो जीवन के प्रभात। यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद का कहना है कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में नव जीवन के लिए, नवीन जीवन के लिए तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ गया है। अब तुम जाग जाओ, तुम्हारे जीवन का प्रभात बेला आ गई है, प्रातःकाल आ गई है, तो तुम जागो। वसुधा पर, अब प्रकृति में क्या क्या हो रहा है ये कवि बताता है कि वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे। अब कहते वसुधा माने यहाँ पर होता है धरती। तो कवि कहता है कि ओस, आपने देखा होगा प्रातःकाल ओस की जो बूंदें हैं, हिम कणों की जो बूंदें हैं, वो धरती पर पेड़ों की पत्तियों पर चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं जो रात में पड़ती हैं। तो यहाँ पर कवि कहता है कि धरती के ऊपर जो चारों तरफ ओस और हिम के कण, हिम की जो बूंदें हैं, हिम माने बर्फ, और ओस की जो बूंदें धरती पर बिखरी पड़ी हैं, तो ये जो ओस की बूंदें हैं मानो ये मनुष्य के दुख के आंसू हैं। मनुष्य अभी तक जो दुख में भरा हुआ था, दुख रूपी आंसू बहा रहा था, तो वो जो आंसू हैं हिम के, वो क्या है, वो मनुष्य के दुख हैं। लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। गात माने होता है शरीर और अरुण माने होता है लाल। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में जो दुख था, जो निराशा थी, वो समाप्त हो गया है। अंधकार का दुख की जो रात है वो बीत चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नवजीवन आ गया है। तुम जाग जाओ। और जो ओस के आंसू है उन्हें कौन बटोर लेता है? उषा बटोरती अरुण गात। अरुण माने जो लाल शरीर वाली उषा है। जब सूर्य निकलने से पहले आप सुबह देखते हैं, सूर्य पूरब में जब निकलता है उससे पहले जो पूरब दिशा है वो लाल रंग की हो जाती है, प्रकाश पहले ही फैल जाता है, सूर्य बाद में निकलता है। तो जो लाल प्रकाश है वो उषा है। तो कहते लाल रंग वाली उषा उन ओस कणों को और हिम कणों को बटोर लेती है और उस सूर्य की किरणों में वो चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य निकलता है, अरुणिमा आती है, वैसे ये जो मोती हैं, ओस के मोती हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो कवि ओस के माध्यम से बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में जो दुख रूपी रात थी वो अब बीत चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया प्रभात आ गया है, तो तुम जाग जाओ। अब आगे की पंक्तियां देखते हैं। तम नयनों की ताराएं सब मुंद रही किरण दल में है। अब ये किरण दल क्या है? जो सूर्य की किरणें हैं। तम नैनो, तम माने होता है अंधकार। तम का अर्थ होता है बच्चों अंधकार। नैनो माने होता है नेत्र या आंखें। तो कहते हैं जो अंधकार रूपी नेत्रों के जो तारे थे, माने आंखों से जो दुख के आंसू बहते रहते थे, मुंद रही किरण दल में है। अब वो सूर्य की किरणों में वो सारे जो अंधकार रूपी आंखों के तारे थे वो सूर्य की किरणों में समा रहे हैं। अर्थात तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था, जो भी अज्ञान था, जो भी दुख था, वो सारा दुख समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में असली प्रभात, असली सुबह आ चुकी है। और प्रकृति में क्या हो रहा है? चल रहा सुखद ये मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। मलयवात माने सुगंधित, वात माने होता है हवा।
और मलय माने जो सुगंधित, पूर्व दिशा से प्रातःकाल सुगंधित ठंडी शीतल हवा जो सुख देने वाली है वो चारों ओर फैल रही है, चारों ओर मंद मंद चल रही है। तो तुम्हारे जीवन के जो दुख हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब सुख रूपी जो वायु है वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, अब आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अगली पंक्तियों में कहा गया, रजनी की लाज समेटो तो कलरों से उठ भेटो तो। रजनी का अर्थ होता है रात। तो कहते हैं अब तुम्हारी जो जीवन रूपी रात है वो समाप्त हो गई है। आप अगर प्रकृति का प्रकाश देखना चाहते हैं कि जब प्रातः काल होता है तो रजनी माने रात समाप्त हो जाती है, तो कवि कहना चाहता है रात के माध्यम से कि अब तुम्हारे जीवन की जो दुख रूपी रात थी वो उसको समेट लो, दुख रूपी रात अब समाप्त हो गई है। कलरों से उठकर भेंटो तो अब तुम्हारे जीवन में जैसे प्रातःकाल चिड़िया पक्षी चहचहाते हैं, कलरव करते हैं, तो उनसे तुम मिलो, जागो और तुम्हारे जीवन में भी अब चिड़ियों की चहचहाट जो सुखों के आहट है वो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। अरुणाचल में चल रही वात, वात माने हवा, अरुणाचल माने पूर्व दिशा में, जिधर अरुण निकलता है तो पूर्व दिशा में ठंडी हवा चलने लगी है। तो तुम्हारे जीवन में भी सुखद हवा, सुखद क्षण तुम्हारे जीवन में भी आने लगे हैं। तुम्हारे जीवन में भी प्रभात आ गया है। तो अपने नए जीवन के प्रभात के लिए अब तुम जाग जाओ, अब तुम अंधकार और निराशा से, दुख से ऊपर हो जाओ। तो बच्चों ये आपकी कविता थी, जागरण गीत है, बहुत ही अच्छा गीत है। इसमें कवि ने मनुष्य को प्रेरणा दी है कि वो अपने नए जीवन का स्वागत करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अर्थ समझ में आ गया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।